सभी लोगों को अपना ध्येय या फिर अपना संकल्प स्पष्ट है कि हमें आत्म स्थित होना है, हमें आत्म स्वरूप होना है और जिस आत्म तत्व में हमें स्थित होना है वही अमर होता है, वही परम आनंद में होता है। आत्म तत्व में स्थित होने के बाद ही हमें जो चीज या फिर जो विषय जैसा है वो बिल्कुल वैसा ही दिखाई देता है। मतलब उसमें हमारे अंतकरण का मिलोचा नहीं होता है और अंतकरण के अंदर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह आते हैं। आत्म तत्व का एक बिल्कुल अलग दायरा होता है, वो एक बिल्कुल अलग व्यवस्था होती है। तो सिंपली अगर हम आत्म तल में नहीं होंगे या फिर आत्म जागृति के साथ हम इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर रहे होंगे तो फिर जो भी विषय या फिर वस्तु जिस वास्तविक स्वरूप में होता है उसे हमारा ये अंतकरण, जिसमें कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार शामिल होता है, वो वैसा नहीं दिखाता है या फिर हम में वैसी पात्रता नहीं होती है। सिंपली हम अगर अपने आत्म तत्व में स्थित नहीं होते हैं तो फिर हमें हमारे द्वारा माने गए भगवान या फिर अल्लाह का वास्तविक स्वरूप भी नहीं पता लगता है। वो भी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार वाले तल तक हमें समझ में आया होता है, जो कि वास्तविक नहीं होता है। तो ध्येय स्पष्ट है आप लोगों का कि आपको सबसे पहले आत्म स्थित होना है, आत्म स्वरूप होना है। मतलब अगर हम आत्म स्वरूप नहीं होते हैं तो उस बीच में जो भी हमें जानने को, मानने को या फिर समझने को मिलता है वो भ्रम भी हो सकता है, वो अपूर्ण भी हो सकता है और उसमें हमारा जीवन असफल भी हो सकता है। सिंपली आत्म तल के अलावा अन्य तलों की यही वास्तविकता होती है। जब तक आप जिस तल में रहेंगे उस तल के हिसाब से वही सच होता है या फिर वही सही होता है। लेकिन मैंने एक वीडियो में बताया था कि आपको सच चाहिए या फिर आपको परमात्मा चाहिए या फिर आत्म जागृति आपको चाहिए, या फिर आपको सही चाहिए या आपको आत्म जागृति चाहिए या फिर परमात्मा चाहिए। मतलब वास्तविक स्वरूप में होकर आप इन सबको देखना या फिर जानना चाहते हैं या फिर निचले तलों में रहकर ही आप इनको देखना या फिर जानना या फिर मानना चाहते हैं। ज्यादातर यही चल रहा होता है। एक कमेंट आया था मुझे कि आप जो भी ज्ञान बता रहे हैं उसमें तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग या फिर सिर्फ हिंदू धर्म वालों के लिए ही बताया जा रहा है। तो दोबारा से इसमें भी वही लॉजिक शामिल होता है। आपको हिंदू धर्म के बारे में जानना है या फिर आपको परमात्मा होना है, आपको इस्लाम की पढ़ी है या फिर आप आत्मस्वरूप होकर वास्तविक इस्लाम को या फिर वास्तविक अल्लाह को जानना चाहते हैं, आप धर्मबाजी करना चाहते हैं या फिर आपको आत्म स्थित होना है, वास्तविक स्वरूप में होकर इन सबको देखना है। ध्येय आपका स्पष्ट होना चाहिए, जो कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि एकमात्र संकल्प या फिर ध्येय के साथ इस दुनिया में सर्वाइव करना है कि मुझे आत्म स्थित होना है, आत्म स्वरूप होना है। उसके बाद जाके ही वास्तविक पिक्चर हमारे सामने प्रकट होती है, वो स्वतः ही होने लगती है। फिर कोई सवाल जवाब नहीं रह जाता है। हालांकि बाकी लोग जो निचले तलों में सर्वाइव करते हैं वो वैसे के वैसे ही रहते हैं, अपने तल के हिसाब से वो अपनी जगह में सही होते हैं या फिर सच होते हैं। लेकिन सही और सच भी द्वंद्व वाला होता है, मतलब माया वाला होता है। और जहां द्वंद्व होता है वहां वास्तविक सत्य नहीं होता है, मतलब परमात्मा का दायरा नहीं होता है। परमात्मा के दायरे में सबसे पहले हम इंसानों को आना होता है या फिर परमात्मा के बंधन में हम इंसानों को सबसे पहले आना होता है। और परमात्मा के बंधन से जो ताल्लुक रखते हैं वो हमारे अंतिम गुरु होते हैं, जो वर्तमान में आत्म जागृति के साथ सर्वाइव कर रहे होते हैं। जो पहले से ही आत्म स्वरूप होंगे, ऐसे ब्रह्म स्वरूप संत ही हमें वास्तविक सत्य के बारे में बता सकते हैं या फिर उस दिशा में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो वर्तमान में आत्म स्थित नहीं होगा या फिर ब्रह्म स्वरूप नहीं होगा या फिर जिन संतों का या फिर जिन गुरुओं का या फिर जिन सत्पुरुषों का संबंध भगवान नीलकंठ वाणी वाली व्यवस्था से नहीं होगा, तो फिर उनका ज्ञान या फिर उनका सानिध्य हमारे लिए पूर्ण कल्याणकारी नहीं होता है। हालांकि कल्याणकारी होता है लेकिन पूर्ण कल्याणकारी नहीं होता है, क्योंकि भगवान नीलकंठ वाणी ने ही काल, कर्म, माया या फिर जो भी आपको इस चैनल पर बताया जाता है उस सबको स्पष्ट करके आम इंसानों के सामने रख दिया था। मतलब रोजमर्रा के काम करते करते भी आपको प्रैक्टिस में लाना है कि मुझे आत्म स्थित होना है, मुझे आत्म स्वरूप होना है, क्योंकि वही हमारा वास्तविक स्वरूप होता है जो कि अमर होता है और परम आनंद में भी होता है। लेकिन इससे पहले ये जो यात्रा कर रहा है या फिर ये जो ज्ञान सुन रहा है, इसने इस दुनिया में अपने माया वाले तल में रहकर बहुत कुछ ज्ञान इकट्ठा किया हुआ है, बहुत कुछ माना हुआ है, बहुत कुछ जाना और देखा हुआ है। तो सबसे पहले इसको जानना भी जरूरी है
वास्तव में ये जो जीव होता है ये कैसा होता है, या फिर वर्तमान में इस जीव का हाल कैसा है और क्यों है, इसे मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा। ये कुछ भी अपनी तरफ को खींचने वाला या फिर सोखने वाला जैसा होता है। मतलब ये जिसके प्रभाव में आता है ये उसका जैसा ही हो जाता है। ये बुद्धि के प्रभाव में आता है तो ये बुद्धि जैसा ही हो जाता है, मन के प्रभाव में आता है तो ये मन जैसा ही हो जाता है। जबकि बुद्धि और मन अलग अलग होते हैं और उनका खुद का अपना पर्सनल वाला भी अस्तित्व होता है, वो भी अपने तरीके के होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल मैं इस जीव के बारे में आपको बता रहा हूँ। ऐसे ही अनंत असंख्य अनादि तत्वों को इस जीव ने सोख लिया होता है और ये उनमें ही मिल जैसा गया होता है, जिस वजह से ये बेहोश जैसा भी हो गया होता है। अपनी यात्रा के दौरान इसने हर चीज को आजमाया होता है, लेकिन ये आत्म तत्व की तरफ नहीं बढ़ा होता है। मतलब इसको माया में सवार ना होकर आत्मा में स्थिर होना था, लेकिन इसने कुछ और ही कर दिया। इसके फलस्वरूप आज इसकी ये हाल हो गई है। ये अपने आप को बहुत कुछ जानता है, इसे लगता है कि शायद मैं मन हो सकता हूँ, मैं बुद्धि हो सकता हूँ, या फिर मैं वो वाला भगवान हो सकता हूँ, फिर मैं शून्य हो सकता हूँ। मतलब ये बहुत कुछ अपने आप को पाता है, क्योंकि इसने हर विषय को, हर तत्व को आजमाया होता है और जिस भी विषय तत्व को ये आजमाता है ये उसके प्रभाव में आ जाता है। मतलब ये उसका जैसा भी हो जाता है। ये अपने आप को ही भूल जाता है या फिर यही भूल जाता है कि मुझे तो आत्मा में स्थित होना था। लेकिन ये माया या फिर अन्य अनादि सहायक तत्वों में बैठ जाता है या फिर उनमें ठहर जाता है। उसके बाद इसकी ऐसी हालत हो जाती है जो कि आम इंसान की हुई पड़ी है। तो अब इस जीव को सही रास्ते पर आना है, मतलब अपने आत्मा की तरफ इसको बढ़ना है। लेकिन काफी कुछ इकट्ठा कर लेने की वजह से जब इसकी वास्तविक वे में आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती भी है, वहां पर तरह तरह के पक्ष रखने लगता है या फिर ऑप्शन दिखाने लगता है या फिर खुद ही समझने लगता है या फिर बहुत सारे भगवानों के या फिर गॉड्स के मुक्ति के अलग अलग मार्गों को भी आजमाने की कोशिश करता है। जबकि इसको उस भगवान का वास्तविक स्वरूप भी नहीं पता होता है, क्योंकि ये अपने खुद वास्तविक स्वरूप में नहीं होता है। कि भगवान का वास्तविक स्वरूप या फिर उनकी महिमा या फिर उनका वास्तविक स्वरूप भी आपको तभी पता लगेगा जब आप आत्म स्थित हो जाएंगे, वरना बुद्धि और मन के तल के हिसाब से कुछ और ही समझ में आता है, वो वास्तविक नहीं होता है। तो आपको स्वयंभू लिखने की भी जरूरत नहीं है। आपको सबसे पहले आत्म स्थित होना है, तो ही वास्तविक स्वयंभू का जो अर्थ होता है वो आपके भीतर स्वतः ही घटित होगा कि वास्तविक स्वरूप में ठहरने के बाद स्वयंभू का वास्तविक मीनिंग क्या होता है। बुद्धि मन माया के तल में सर्वाइव करने के दौरान इनका क्या मतलब होता है वो आप इकट्ठा ही करते जाएंगे। जैसे बहुत सारे लोग इस दुनिया में बहुत कुछ इकट्ठा ही करते जा रहे हैं, भले ही वो अपने खुद के पर्सनल वाले भगवानों के बारे में ही क्यों ना उन्होंने किया हो, वो वास्तविक स्वरूप नहीं होता है। हाँ, उनके तल के हिसाब से वो सच या फिर सही होता है, लेकिन वास्तविक सत्य वो नहीं होता है। मतलब आत्म तल वाला जो सत्य होता है उसकी अलग इंद्रियां होती हैं, वो जब आप आत्म तल में ठहरना शुरू हो जाएंगे तो ही वो एक्टिवेट होती हैं। और अगर आप आत्म तल में नहीं होंगे, बुद्धि मन माया वाले तल में अगर आप होंगे, तो उसकी इंद्रियां तो पहले से ही एक्टिवेट हुई पड़ी हैं, अनादिकाल से एक्टिवेट हुई पड़ी हैं। और उन इंद्रियों के थ्रू आपको जो समझ में आएगा वो इंद्रियां जिस लायक की हैं उसके लेवल में ही आपको समझ में आएगा। भले ही भगवान या फिर अल्लाह के बारे में क्यों ना आपको कुछ भी समझ में आ रहा हो, उन इंद्रियों के लायक ही आपको उनके बारे में भी समझ में आएगा। वास्तविक स्वरूप में आप नहीं हैं तो आपको वास्तविकता पता नहीं लगेगी। तो सबसे पहले उसी ध्येय में घूम फिर कर वापस आना है कि सबसे पहले मुझे आत्म स्थित होना है, आत्म स्वरूप में होना है। मतलब बुद्धि मन या फिर बाकी की स्टोरेज को आप छोड़ो, भूल जाओ, उनको भूलने भी नहीं देंगे ये। लेकिन फिर भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि आत्म तत्व सिर्फ एक ऐसा तत्व है जो परम आनंद में रहता है और जो अमर होता है। बाकी कोई भी परम आनंद में होता नहीं है, अमर होता नहीं है। तो आपको माया वाले विश्वास के साथ नहीं, परमात्मा वाले विश्वास के साथ अपने संकल्प में ठहरने की कोशिश करनी है कि मुझे हर हाल में आत्म स्थित होना है, ब्रह्म स्वरूप होना है। इसके लिए आप भगवान नीलकंठ वर्णी की जीवन यात्रा का मंथन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं कि ये इनकी नहीं, ये मेरी खुद की यात्रा है। तो आपको काफी मदद मिलेगी आत्म स्थित होने वाले मार्ग के लिए। उसके बाद ही वास्तविकता होती है। उससे पहले भ्रम भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सही भी माया वाला होता है जिससे आपका मन शांत हो, वो भी हो सकता है। और भी हमारे अंतकरण के अंडर में जितनी भी व्यवस्थाएं होती हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, उनके अकॉर्डिंग वो आपको लुभा भी सकता है, लेकिन वास्तविक वो नहीं होता है।
परम आनंद वाला या फिर अमरत्व वाला वो नहीं होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।